अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एक्सट्रीम ग्राफिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 11 जिसमें हम सीखने वाले हैं डायमेंशन टूल्स के बारे में। और डायमेंशन टूल्स जो है कोरोडा में बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि कोई भी आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करने हैं, मैप्स डिज़ाइन करने हैं, जहाँ पे आपको डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये टूल्स बहुत ही काम आने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टूल के नीचे, यहाँ पे हमें डायमेंशन टूल्स मिल जाते हैं। 4 डायमेंशन टूल्स हैं और एक 3 पॉइंट कलर टूल है हमारे पास। तो सबसे पहले इन डायमेंशन टूल्स को डिस्कस करेंगे, एंड में हम इस टूल को भी देख लेंगे कि इससे हम क्या काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला डायमेंशन चूज कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरा कर्सर चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने लेट्स सपोज कि इस सेगमेंट की पैमाइश करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कर्सर रख के इसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे डायमेंशंस इसकी इंक्रीज होती जा रही हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं इतने सेगमेंट पे आके ना स्टॉप कर देता हूँ ये यहाँ पे। तो ये देख रहे होंगे आप, जैसे जैसे मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मूव कर रही है जो डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगी, और एक मुनासिब फासला मैं चूज करके इसको क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे डायमेंशंस आ चुके। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से डायमेंशंस जो है वो फर्दर पार्ट की भी मैं ड्रॉ कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग के जरिए यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए तो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सेगमेंट की एज ए होल भी मैं डायमेंशंस ड्रॉ कर लूँ। तो ये देखिए, एज ए होल भी इस पार्ट की मैंने डायमेंशंस ले लिए। तो यहाँ पे ये चीज बताने का मकसद ये था कि आप सेपरेट भी इन पार्ट्स की डायमेंशंस ले सकते हैं। आप जितने चाहे बीच में स्टॉप लगा के डायमेंशंस लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में देख रहे होंगे आप, कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास आई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है डायनामिक डायमेंशन टूल। तो यहाँ पे इसको चेक इन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे चेक इन लगा रहता है तो इसका मतलब ये है कि बाद में मैं शेप प्रीसाइज करता हूँ अपनी, तो ये डायमेंशंस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑटोमेटिकली जो मेरी डायमेंशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक इन नहीं लगाता, मैं इसको अनचेक करता हूँ, ये देखिए, अब दोबारा मैं साइज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डायमेंशंस देखिए वही की वही रही है हमारे पास। हालांकि हमने इसका सेगमेंट का साइज छोटा किया है, उसके बावजूद भी डायमेंशन इसकी चेंज नहीं हुई। तो हमने अपनी शेप को रिसाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी डायमेंशंस भी चेंज करनी है। तो लाजमी तौर पे यहाँ पे चेक इन करके रखेंगे। अगर हमने चेंज नहीं करना डायमेंशंस को तो यहाँ पे चेक खत्म कर लेंगे। तो मैं चेक इन रखता हूँ क्योंकि मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैं चेक इन लगा लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास डेसिमल की ऑप्शन है और फ्रैक्शनल में भी ले सकते हैं। यूएस इंजीनियरिंग और यूएस आर्किटेक्चर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मुझे अभी डेसिमल ही लेने हैं तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास प्रिसीजन की ऑप्शन है कि कितना प्रिसाइज अपना रिजल्ट में चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिसीजन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे यूनिट्स मिल जाते हैं तो मैं अपने यूनिट्स भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ये देखिए इंचेस लिखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंचेस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे अगर इंचेस की साइन सिलेक्ट करनी है, ये देखिए, तो यहाँ पे साइन भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करने तो इसको अनचेक कर देंगे, मेंशन करने हैं तो दोबारा चेक इन कर देंगे इसको। और यहाँ पे आपके पास 0 पॉइंट वाली ऑप्शन है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने इस लाइन सेगमेंट की डायमेंशन मालूम करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन टूल पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ये देखिए जी, इसकी डायमेंशन मैंने नोट कर लिया, 0.82 इंचेस इसकी डायमेंशन है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक इन खत्म करता हूँ यहाँ से। तो देखिए, जो 0 था वो गायब हो चुका है। तो अगर आपने दोबारा वापस लाना है तो यहाँ पे चेक दोबारा लगा देंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी जिसको मैंने समझाने के लिए। आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिए वापस अपनी फिगर पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे इसको जैसे दोबारा सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये देखिए प्रीफिक्स की ऑप्शन और सफिक्स की ऑप्शन आ रही है। प्रीफिक्स यहाँ पे टेक्स्ट आपका आएगा इस जगह पे, और सफिक्स जो है वो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। कोई भी ऐड करना चाहें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं आप। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ। सेगमेंट 8 टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा स्पेस देके, तो ये देखिए सेगमेंट 8 यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं स्पेस देके इंच टाइप कर लेता हूँ, इंचेस, तो ये देखिए यहाँ पे इंचेस भी लिखा हुआ आ गया। तो बताने का मकसद इतना है
कि यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करेंगे वो आपकी डायमेंशन से पहले आएगा और यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं वो आपकी डायमेंशंस के बाद आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद है हम इसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो अब इसकी थिकनेस बढ़ा दें। ये देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हो चुकी है। आप यहाँ पे लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ये तो यहाँ पे एरो की साइन आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सी साइंस अवेलेबल हैं, आपको जो एरो पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी जो डायमेंशन है वो शो किस जगह कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अबव डायमेंशन लाइन है, थ्रू है, बिलो है, ठीक है, बिटवीन, और यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ड्रा बॉक्स अराउंड द टेक्स्ट, ये भी हम कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स आ चुका है टेक्स्ट के अराउंड, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे एक आखिर में बहुत मजे की ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको जरा क्लोज कर लेता हूँ। इसको दोबारा अपनी लाइन की स्टाइल को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएं। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 0 रखा हुआ है तो ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज करता जाता हूँ ये देखिए ये दूर होता चला जा रहा है। आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं अभी बस इतना ही रहा। तो इसके बाद है एक्सटेंशन ओवरहैंग। ये एक्चुअली जो एरो साइन है इसके बाद ये जो ओवरहैंग है यहाँ पे ये ऑप्शन इसके लिए है। ये देखिए एक्सटेंशन ओवरहैंग को जैसे क्लिक किया 0 पे तो ये देखिए इसके आगे जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो मेरे पास रिमूव हो गई है। ये जो आपको बारीक वाली लाइन नजर आ रही है इस तरफ वाली है, इस तरफ वाली लाइन देखिए जो बोल्ड लाइन है वो इसी के बराबर एरो के बराबर आ चुकी है। मैंने चूंकि इसको सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए इफेक्ट इसी पे आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ ये ओवरहैंग जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओवरहैंग मैंने इसको कम किया तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ से आप इस चीज की एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज बार की ऑप्शंस मौजूद थी जो सारे तकरीबन सेगमेंट टूल्स में एक जैसी हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे मजीद एक ऑप्शन बताता चलूँ आपको, आप यहाँ पे टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 12 से मैंने 18 पे ले आता हूँ, ये देखिए तो बाकी सारी एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये देखिए बॉक्स भी यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट का साइज बढ़ाया है यहाँ पे बॉक्स का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो ये सारी ऑप्शंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट भी इसका तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए आपको लाइव प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। ये देखिए अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो इसके अकॉर्डिंगली सारी सेटिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी ऑप्शन समझ आ गई होंगी। तो इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ये साइड वाली डायमेंशन आपको नहीं बताएगा, ये इस साइड वाली डायमेंशन आपको इस लाइन की डायमेंशन नहीं बता सकता। जस्ट ये आपको इसकी हाइट तो बता सकता है, इसकी विड्थ भी बता सकता है, लेकिन इसकी आपको इस साइड वाली लाइन की एज ए होल डायमेंशन नहीं बता सकता। ये देखिए जैसे मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ साइड पे जाने की, ये देखिए ये इसकी हाइट बता रहा है। ठीक है, ये देखिए इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, और इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकता हूँ लाइन की। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है हमारे पास डायमेंशन टूल किस लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपने सीधे यहाँ पे अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपकी फिगर में तो दी बेस्ट है ये टूल, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एंगल पे आपके पास अगर सेगमेंट मौजूद है तो उस पर ये वर्क नहीं करने वाला। इसके बाद हमारे पास है एंगुलर डायमेंशन, बहुत ही काम का टूल है। हम इस फिगर की तरफ आते हैं। मैं इसके इस वर्टेक्स पे या कोने पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया मैंने। अब ये देखिए मेरे पास एक एंगल बढ़ता हुआ महसूस हो रहा होगा आपको, ये देखिए। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके अब मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं। ये देखिए मैं इसका साइज बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे सेटिंग नज़र आती है। ये देखिए मैंने इसको कर लिया, और इसका कलर मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए आउटलाइन का कलर भी मैं ब्लैक रख सकता हूँ। ये देखिए तो 108 का एंगल यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह मैं जहाँ पे भी चाहूँ एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ एंगल डायमेंशन टूल की मदद से। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एंगल टूल की। आपने वर्टेक्स पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है अलोंग द लाइन। अब ये देखिए एंगल की ऑप्शन आपके पास आ चुकी है। आपने दूसरी साइड पे यहाँ पे ले जाना है। अब ये देखिए एंगल आपको उसने बता दिया 90 डिग्री है। ये देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही
तो अब ये देखिए, ये आपको जितनी दूरी पे चाहिए आप क्लिक करके इसको यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। इस आउटलाइन को भी येलो कर सकते हैं हम। ये देखिए राइट क्लिक की मदद से आपने आउटलाइन का कलर अगर चेंज करना है डायरेक्ट पैलेट से, तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से आपकी आउटलाइन का कलर चेंज होगा, जबकि लेफ्ट क्लिक से आपकी फिल का कलर चेंज होता है। तो ये एक शॉर्टकट है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एंगल मेरे पास आ गया। अगर मैंने मल्टीपल सेगमेंट्स जो है उनकी पैमाइश जल्दी से ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास एक यहाँ पे टूल मौजूद है, सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट डायमेंशन से पहले ये शेप टूल की मदद से यहाँ पे दरमियान में अगर मैं इस शेप को देखूँ तो ये देखिए इसके एंकर पॉइंट दरमियान में भी मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे आप जब सेगमेंट टूल के जरिए यहाँ पे इसकी डायमेंशन लेते हैं तो आप देखिए ये सेगमेंट बाय सेगमेंट उठाएगा। ये देखिए जहाँ पे एंकर पॉइंट था इसने वहाँ से एंकर पॉइंट तक वो सेगमेंट उठा लिया। इसकी पैमाइश यहाँ पे आ जाएगी। इस पर क्लिक करके ये देखिए इसकी पैमाइश यहाँ पे आ जाएगी, इसकी पैमाइश यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कितनी जल्दी से हम एक सेगमेंट की डायमेंशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर ये आप काम लाइन टूल की मदद से और टेक्स्ट टूल की मदद से करना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फिगर को थोड़ा सा साइज़ चेंज करें तो बाद में ऑटोमेटिकली सेटिंग भी हो जाती है इस टूल से। तो इट मीन्स कि मुझे बार बार इसको चेंज करने की, लाइंस की फिक्र नहीं होगी, इनको चेंज करने की बार बार मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जस्ट मैंने एक क्लिक के ज़रिए ये देखिए इसकी डायमेंशन नोट डाउन कर सकता हूँ। ये देखिए जस्ट एक सिंगल क्लिक से हमने इसकी सब की डायमेंशन जो है वो चेंज कर लिए। कलर्स भी बाद में इनके चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन ड्रॉ किए हैं, सारी की सारी सब तमाम किस्म की प्रॉपर्टीज इस भी चेंज कर सकते हैं हम बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायमेंशन टूल्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट में डिस्कस कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारे पास टूल मौजूद है, कॉल आउट टूल, 3 पॉइंट कॉल आउट टूल। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर लेके रखी हुई है। तो इस पे अगर आपने कोई यहाँ पे एरो की मदद से इंडिकेट करना है किसी एक सब्जेक्ट को, ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रैग किया यहाँ तक क्लिक करके, इसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। ये देखिए ये मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है। मैं जिस जगह पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ उस जगह पे जाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे हैंड टाइप कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास जो लाइन आई है इसकी भी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज मैं वैसे ही चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैं इसको अगर इंक्रीज करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस जो है वो टेक्स्ट का एरो से इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैप को। ये देखिए अब यहाँ पे कॉल आउट की आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद है। मैं आपको इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कॉल आउट अगर आपने इस शेप में लिखना है या कोई भी इसमें से शेप आपको पसंद है, आप कोई भी शेप चूज़ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने बॉक्स डालना है, तो ये देखिए यहाँ पे बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 कॉल आउट्स और जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रैग करना है आपने, ड्रॉप करना है। इसके बाद जहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे इसको टाइप कर लेते हैं, ये हमारे पास फीट है। और इसके बाद एक और कॉल आउट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे आई के नाम से। और यहाँ पे एक और कॉल आउट ड्रॉ कर लेते हैं ईयर के नाम से। कॉल आउट ड्रॉ कर लेते हैं हेयर के नाम से। एक और कॉल आउट नोज के नाम से। और यहाँ पे एक और माउथ के नाम से। यहाँ पे एक और टीथ के नाम से। यहाँ पे एक और लेग्स के नाम से। तो देखा आपने कि यहाँ पे हम किस तरह से कॉल आउट टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉल आउट टूल भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमने जस्ट एक क्लिक ड्रैग के जरिए फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने क्लिक ड्रॉप करके अपनी सेकंड पोजीशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने दोबारा क्लिक करना है तो हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। आप अपना मतलूबा टेक्स्ट यहाँ पे पुट करने के बाद उसको एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉल आउट फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।